माँ नीता जी का स्वागत है। आज का विषय है देह भाषा अर्थात बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसका इतना महत्व है कि जिससे आप कुछ हासिल करते करते कई बार खो देते हैं और कई बार आपको लगता है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा और सब कुछ आपके पास आ जाता है। शायद इसका महत्व बॉडी लैंग्वेज से है, आपकी देह भाषा से है। तो आइए जानते हैं माँ नीता जी से कि बॉडी लैंग्वेज एक आदमी के जीवन में इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। माँ नीता जी। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। अगर हमारी देह भाषा नहीं है तो हम क्या हो गए? एक कंप्यूटर, एक मोबाइल, एक डमचल पर्सनालिटी। इसलिए देह भाषा से हम बहुत सारी चीज़ें अपने इशारों में, अपनी बातों को समझाने में ही कह देते हैं। एक हंसी का विषय है और अगर आप मूक भाषा से कहेंगे तो वो प्रभावित नहीं करता। इसी तरीके से कोई दुख का समय है तो आपको भावों का, आपकी अंदर की आत्मा की आवाज़ के लिए हमें इस भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है। देह भाषा से ही हम किसी के रिगार्ड्स, किसी की इज्जत, किसी की समझी हुई चीज़ों को और समझाने में आसान कर देते हैं। कोई भी बात को अपनी लैंग्वेज से हम बोलते हैं, दैट इज़ हमारी भाषा, हमारी शब्दावली, जिससे कि हम आप लोगों को समझा रहे हैं। पर कुछ भाषा कहने की ज़रूरत नहीं होती, मात्र आपके देह के एक्सप्रेशन से ही वो समझाई जा सकती हैं। ये भाषा का इस्तेमाल आपके दफ्तर में भी होगा, आपके घर में भी होगा, आपके बच्चों के लिए भी होगा और कहीं हद तक पक्षी और जानवरों तक इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बोल तो नहीं सकते पर आपकी आंखों से टपका हुआ प्रेम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उन भावों को समझ करके ही वो अपनी क्रियाओं को करते हैं। किसी को आप आवाज़ देते हैं मात्र इशारा किए बिना तो वो बेकार हो जाती है। हाँ, अगर आप इशारा करके किसी को आवाज़ देते हैं तो वो जल्दी समझ जाता है। इसलिए इसी तरीके से छोटे छोटे इंसिडेंट से आप समझ सकते हैं कि देह भाषा हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक भाषा है जिसे हम सब बोलते हैं और दूसरी भाषा है बॉडी लैंग्वेज, जो आपकी फीलिंग्स को, जो आपकी सोच को दर्शाती है। दोनों चीज़ों का मिश्रण है, शब्दावली और भाव। दोनों को अगर मिला के आप बोलते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं एक डमशल आर्ट या भाषा। एक वो जो आप दर्शा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, जो आजकल आपके हर एड्स में, हर चीज़ों में आपको देखने को मिलेगी। प्रोडक्ट कुछ भी हो पर उसके साथ अगर डमशल आर्ट नहीं है तो आपकी बात को दूसरे तक पहुंचाना लगभग असंभव हो जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जीवन में डमशल आर्ट, आपकी शारीरिक देह भाषा बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मैडम, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, हम उनको एक एक पल के लिए देखते रहते हैं, टकाटक बांध के देखते रहते हैं कि वो कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। हम लोग भी वैसा बनना चाहते हैं, हर आदमी कॉमन मैन वैसा ही बनना चाहता है। क्या इसका कोई स्कूल होता है या ये इंटरनल अपने आप ही भाषा निकलती है? देखिए, आत्मा ही सबसे बड़ा टीचर है आपका। आप ये जितने भी आर्टिस्ट, आप जिनकी सेलिब्रिटीज की नाम ले रहे हैं, इन सबको तो सिखाया जाता है, पर हर मानव में ईश्वर ने आत्मा के रूप में उसको विराजमान किया हुआ है। आप उसकी आवाज़ सुनिए और अपने इशारों से सब बात समझाइए। देखिए कितना आसान हो जाएगा रास्ता चलना। ईश्वर ने सब कुछ इस शरीर में हमें दिया है, इसे पहचानिए और जीवन को सरल बनाइए। क्या बॉडी लैंग्वेज हमारी उन्नति, हमारी सफलता में महत्व रखती है? जी हाँ, आपके MBA स्टूडेंट्स या जो भी आपके डिबेटर्स हैं, उनका एक्सप्रेशन या उनकी बातों को समझना तभी संभव हो पाता है क्योंकि वो इशारों से, अपनी आंखों से, अपने चेहरे से, अपनी आत्मा से उस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो आपके लिए
बहुत जनरल सा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सभी लोग देखते और करते हैं, पर इसे अपनाइए। जैसे जैसे आप जीवन में लेंगे, आपकी शब्दावली भी बढ़िया होगी, आपकी रुकावट जो भी जीवन में आई है वो समाप्त हो जाएगी। तो मेरा निवेदन है कि इस भाषा का अपने जीवन में इस्तेमाल करें। मां नीता जी का कहना है कि आपको बॉडी लैंग्वेज का यूज करने का सबसे सरल तरीका है कि एक आप अच्छे ह्यूमन बीइंग बनिए। जब आप अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं तो आप अपने शब्दों को बहुत सरलता से कह पाते हैं, और जो सरलता है उसी में उन्नति है, उसी में सफलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा।